अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? इट वाज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें एक्सरसाइज 7.5 है। तो इस पे अभी तक अपने केस 1 पढ़ा, केस 2 पढ़ा और अब है केस 3। केस 1, केस 2। केस 1 में था कि अगर एक रैशनल फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे और वो भी नॉन रिपीटेड। रिपीट इसको कहते हैं, जो मैंने केस 3 में लिखा है ना, एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस बी 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिपीटेड फैक्टर। एक्चुअली ये एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी है, हो गया ना रिपीटेड। केस 1 में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स था, तो उसको हम लिखते थे ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकंड फैक्टर प्लस सी बाई थर्ड फैक्टर। अब केस 2 में क्या था कि क्वाड्रेटिक दिया था, उसको फैक्टराइज करके वो वापस क्या बनता था, केस फर्स्ट। अब ये केस 3 है जिसमें डिनोमिनेटर में एक रैशनल है, लेकिन रैशनल फंक्शन कौन सा? इट इज प्रॉपर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन को, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में? बाय यूजिंग दिस ए बाई, एक है लीनियर फैक्टर वो लिखा, प्लस बी बाई जो रिपीटेड वाला फैक्टर है वो लिखा रेज पावर 1, फिर सी बाई इसका स्क्वायर लिखा। अगर ये क्यूब होता तो आ जाता डी बाई एक्स माइनस बी होल क्यूब। दिस इज अ मेथड। ये आपको मेथड बताता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये रैशनल फंक्शन स्प्लिट कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शंस में। क्यों हमें स्प्लिट करना होता है? क्योंकि जब तीन इंटीग्रल्स बनेंगे तो ये बड़ा सा इंटीग्रल जो है, ये वाला फंक्शन, ये सिंपल तरीके से फिर सॉल्व हो जाएगा। इट विल बी क्वाइट इजी। तो आप पहले लिखेंगे, राइट डाउन, आप लिखो केस 3 की हेडिंग, when denominator of rational function contains product of repeated linear factors, then the rational function is split into partial fractions as के बाद ये partial fractions as px plus q by x minus a x minus b whole square is equal to a by x minus a plus b by x minus b plus c by x minus b square। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें इस पे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिखा है आपको? दिया है एक इंटीग्रल, इंटीग्रल x dx बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो है ना ये इसी केस में, केस 3 पे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, यूजिंग पीएफ। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे? बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो फिर क्या लिखना है, लेट ये जो रैशनल फंक्शन है x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 पहला फैक्टर प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 दूसरा फैक्टर, फिर c डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर ये तीसरा फैक्टर। एलसीएम कर लो। तो यहां पे एलसीएम क्या आएगा? देखिए एलसीएम इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 स्क्वायर, इन दो में क्या आएगा बड़ा सा जो है, तो है एक्स माइनस 1 स्क्वायर, है ना। अगर लिखा होगा 2 और 4, सपोज 3 2 4 का एलसीएम करना है, तो एक तो 3 आ जाएगा इंटू 2 और 4 में 4 आ जाएगा, 12 आएगा एलसीएम। ए को क्या मल्टीप्लाई होगा? देखो ए के नीचे एक्स प्लस 2 है, तो ये वाला फैक्टर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ए इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर। बी को एक्स माइनस 1 है, ये नहीं, तो बी को मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर्स कंपेयर करने हैं। एक्स माइनस 1 स्क्वायर है, इसका एक एक्स माइनस 1 डिवाइड में है, तो एक मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर है ही, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, ये एक्स प्लस 2, और यहां से क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर कैंसिल करने के बाद यहां पे क्या रहेगा, यहां पे इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। हाँ जी, अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको आपको याद है कि हम लीनियर फैक्टर को जीरो पुट करते हैं, यानी इसको जीरो बनाएंगे। ये x प्लस 2 एक फैक्टर है, ये जीरो कैसे बनेगा? ऊपर मैं दिखाता हूं।
तो कौन सा फैक्टर है x प्लस टू, एक्स प्लस टू जीरो कैसे बन जाएगा, एक फैक्टर x प्लस टू है, दूसरा x माइनस वन और x माइनस वन स्क्वायर। x प्लस टू जीरो कैसे बनेगा, जब हम इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसमें जब हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू माइनस टू रखेंगे। सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन फर्स्ट। उससे क्या बन जाएगा, x की जगह माइनस टू देना है, तो माइनस टू विल बी इक्वल टू a इंटू माइनस टू माइनस वन, कितना हुआ माइनस थ्री स्क्वायर इज 9, तो यह जाएगा 9 ही, ठीक है, इट विल बिकम 9 ही। x माइनस टू, जब जब यहाँ माइनस टू दिया तो ये जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो आपको a का वैल्यू मिला माइनस टू बाई नाइन। सो a का वैल्यू आ गया माइनस टू बाई नाइन। तो ये हमने पहला फैक्टर जीरो के बराबर पुट किया, उसमें दिया x इक्वल टू माइनस टू। अब दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस वन है ना, तो x माइनस वन जीरो कैसे बनेगा, जब हम x का वैल्यू वन पुट करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर x इक्वल टू वन दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस इक्वेशन में वन विल बी इक्वल टू, ये तो जीरो बन गया, ये वन माइनस वन, ये भी जीरो, वहां c आ जाएगा, तो c कितना आएगा, c इंटू वन दे रहा है ना, वन प्लस टू दैट इज थ्री, तो c का वैल्यू आ गया वन बाई थ्री, ये निकला में c। अब b कैसे निकालें, दो ही तो फैक्टर थे, a डिवाइड बाई एक्स प्लस टू था, b डिवाइड बाई एक्स माइनस वन था, c डिवाइड बाई एक्स माइनस वन स्क्वायर, उसमें भी x माइनस वन सेम है, अब मतलब हम दो बार वही जीरो पुट करेंगे, उसे तो नहीं मिलेगा। अब तीसरा क्या, b निकालने के लिए कुछ भी वैल्यू पुट करो x को, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x, इसलिए आप कोई भी x का वैल्यू पुट करो, वन टू थ्री एनीथिंग, वन तो दिया, माइनस टू भी दिया, कोई और, तो जीरो पुट करेंगे, जीरो विल बी इजी, इसमें जीरो पुट किया तो जीरो आ जाएगा, हाँ जी, a तो पता ही है माइनस टू बाई नाइन, इसमें जीरो देंगे, जीरो माइनस वन प्लस वन, ये प्लस वन बनेगा तो दिस माइनस टू बाई नाइन। इसमें जब जीरो दे दिया, b हमने नहीं निकाला, क्या आएगा, टू इंटू माइनस वन माइनस टू बी, इसमें जब x का वैल्यू जीरो देंगे तो टू सी, सी क्या है, वन बाई थ्री, तो आएगा टू बाई थ्री, ठीक है, यहां से b निकालना है, सो b क्या आ जाएगा, इट विल बिकम टू बाई नाइन, टू बाई थ्री को यहां ले लो, माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू बी, ठीक है, नाइन एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ, इट विल बी सिक्स, यहाँ टू माइनस कितना आएगा, टू माइनस सिक्स आएगा माइनस फोर, कैंसिलेशन होके b का वैल्यू आ जाएगा टू बाई नाइन, तो b हमें निकला टू बाई नाइन, a आ गया माइनस टू बाई नाइन, b आएगा टू बाई नाइन एंड c आ गया वन बाई थ्री। बस अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, वी कैन राइट देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, ऐसे आप एग्जाम में तीन लाइन मार के कर लेना, देयरफॉर pf पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, अब जो पार्शियल फ्रैक्शन था दैट वाज x डिवाइडेड बाय x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाय, व्हाट इज a, माइनस टू बाई नाइन डिवाइड बाय पहला फैक्टर x प्लस टू, b डिवाइड बाय, व्हाट इज b, b इज टू बाई नाइन डिवाइड बाय x माइनस वन, प्लस c, c क्या है, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट किया और विद रिस्पेक्ट टू x dx है, इंटीग्रेट इसको भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट dx, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन अब इन तीन के बराबर आ गई, बताइए इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस टू बाई नाइन जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यह रहेगा वन बाई एक्स प्लस टू, वन बाई एक्स प्लस टू की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, टू बाई नाइन बाहर आ जाएगा, सो वन बाई एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक, वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको याद होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, दैट इज माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि वन बाई एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, दैट विल बी माइनस वन बाई एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स, एक्स कितना है यहाँ एक्स माइनस वन, इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स माइनस वन की वो वन आ जाएगी, तो ये आपका आंसर निकला, ठीक है ना, दिस इज आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, इट वाज क्वेश्चन नंबर 8, केस कौन सा कर रहे हैं, केस 3। अब और एक क्वेश्चन इसी केस पे, अब देखो नेक्स्ट, काफी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है इस केस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय
x प्लस टू होल स्क्वायर dx, x प्लस टू होल स्क्वायर। यहां लीनियर फैक्टर नहीं है, ये लीनियर का स्क्वायर है, लीनियर अलग से नहीं है, नॉन रिपीटेड नहीं है, इट इज रिपीटेड। क्या रैशनल फंक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2, न्यूमरेटर की 1, तो प्रॉपर। तो ये बन गया केस 3। तो क्या लिखेंगे हम इसको सॉल्यूशन में? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पीएफ। तो वी कैन राइट लेट, जो ये जो फ्रैक्शन दिया है, रैशनल फंक्शन दिया है 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे क्या? वी कैन राइट a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस टू, प्लस b डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज x प्लस टू स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, सिंपल। अब एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करके डिनोमिनेटर तो कैंसिल होगा ना, डिनोमिनेटर क्या आएगा इनका एलसीएम? x प्लस टू स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस टू, राइट। अब हमें देखना है जीरो कैसे बनेगा। ठीक है, पहला फैक्टर जीरो पुट करते हैं। क्या है यहाँ पहला फैक्टर? वो है x प्लस टू। एक्स प्लस टू जीरो कब बनेगा? जब हम x का वैल्यू क्या देंगे? पुट x इज इक्वल टू माइनस टू। इसमें माइनस टू पुट करो, ये आएगा माइनस सिक्स माइनस वन, दैट इज माइनस सेवन। ए तो जीरो बन जाएगा, तो बी निकला माइनस सेवन। अब दूसरा फैक्टर वही x प्लस टू है, तो अब कुछ और पुट करते हैं। सो आई विल राइट पुट x इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इजी इन दिस इक्वेशन। तो जीरो यहां पुट किया तो इट विल बिकम माइनस वन इज इक्वल टू, ये अगर जीरो दिया आएगा 2a, 2a व्हाट इज a इज माइनस सेवन, तो प्लस b निकलेगा यहाँ से। दिस इज माइनस 14, माइनस 14 को यहाँ लिखो तो प्लस 14, 14 माइनस 1 बिकम्स एक मिनट, अगर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? चलो x का वैल्यू माइनस टू वो तो दिया, b का वैल्यू माइनस सेवन निकला, हाँ b का वैल्यू माइनस सेवन निकला, ये आ जाएगा टू इंटू ए, नहीं पता, दिस इज a इंटू माइनस सेवन, राइट। तो b का वैल्यू में माइनस सेवन, b का वैल्यू यहाँ नहीं, दिस इज टू इंटू ए, तो b का वैल्यू माइनस सेवन है ही, ये गलत होता। माइनस सेवन को यहाँ ले लो, इट बिकम्स प्लस सिक्स, सिक्स बाई टू इज थ्री, ए का वैल्यू क्या आया? थ्री। सो ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, करेक्ट। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या था? दैट वाज 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू स्क्वायर, इसको लिखेंगे a डिवाइड बाई, a इज थ्री, थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, राइट, प्लस b डिवाइड बाई, b इज माइनस सेवन, माइनस सेवन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू dx, वो dx लिखना जरूरी है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बताइए। यहाँ थ्री बाहर निकलेगा, तो ये वन बाई एक्स प्लस टू है, तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस टू आएगी। यहाँ माइनस सेवन बाहर, तो वन बाई एक्स प्लस टू स्क्वायर की आएगी माइनस वन बाई एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस सेवन बाई एक्स, एक्स क्या है? एक्स प्लस टू, प्लस ये आएगा आपका आंसर, थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सेवन बाई एक्स प्लस टू प्लस सी, दैट्स आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर केस, देखो केस फर्स्ट पे आपने कौन कौन सा क्वेश्चन हमने अभी तक किया? केस फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर वन था, क्वेश्चन नंबर थ्री वो भी हमने किया, वन थ्री देन फोर, ये था केस फर्स्ट में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हमने किया, क्वेश्चन नंबर फाइव, और 11 भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी है केस टू पे, और क्वेश्चन नंबर 11 भी। ये तो आसान है केस टू वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये वापस फैक्टराइज करके केस फर्स्ट बन जाते हैं, तो ये केस टू पे हो गया। अब केस थ्री पे आपने किया क्वेश्चन नंबर 8, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने, देन क्वेश्चन नंबर 14, मैंने कहा था मैं केस वाइज पढ़ाऊंगा, ये केस थ्री, तो केस वन केस टू केस थ्री के क्वेश्चंस हो गए। अब है केस फोर, ठीक है, वन थ्री फोर फर्स्ट केस था, टू फाइव टेन इलेवन केस टू, एट और 14 केस थ्री। नाउ विल सी केस फोर, तो तीन केस हो गए। अब देखिए केस फोर्थ क्या है। केस फोर में आपको ऐसे फ्रैक्शन दिया होगा, रैशनल फंक्शन दिया होगा, सपोज वी हैव अ रैशनल फंक्शन px प्लस q,
अब लीनियर फैक्टर नहीं है। अब लीनियर फैक्टर के साथ साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तो ये केस फर्स्ट बन सकता है, या केस टू, जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं केस टू आता है, दैट इज रिड्यूसिबल टू केस फर्स्ट। तो ऐसे जब रैशनल फंक्शन में एक क्वाड्रेटिक मिले जो फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, ठीक है, जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, विच कॉन्ट बी फैक्टराइज, तो उसके उस केस में क्या करना होता है, ए डिवाइडेड, पहले लीनियर फैक्टर लिख लिया। अब ये तो स्प्लिट नहीं होगा दो फैक्टर्स में, तो हम क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी लिखते हैं यहाँ, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों, अब देखो क्यों, क्योंकि इसको फिर सबस्टिट्यूशन से हो सकता है ना। अगर हम ये देखें, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, लीनियर, तो असल में ये क्वाड्रेटिक तो स्प्लिट नहीं होगा, ये ऐसे कि ऐसा ही रहेगा, बस हम न्यूमरेटर में इसकी डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केस 4। केस 4 आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो केस 4 में क्या लिखेंगे हम यहाँ, राइट डाउन, आप लिखो पहले केस 4 की हेडिंग, when denominator of rational function contains a quadratic polynomial which cannot be factorized, then the rational function is split into partial fractions as के बाद ये तब rational function ऐसे split होता है। So we have an example, question number 7, अभी तो question number 7 नहीं किया, question number 7 इस केस पे है, that is x divided by x square plus 1 into x minus 1 dx, ये आपका एक रैशनल फंक्शन दिया है, दिस इज रैशनल फंक्शन, हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है। देखिए एक लीनियर फैक्टर है और ये है क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टराइज नहीं होगा। हाँ, अगर x स्क्वायर माइनस 1 होता उसको लिखते x माइनस 1 x प्लस 1, फिर x माइनस 1 दो आते तो ये बनता केस 3, लेकिन दिस इज ए क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो इसको कैसे करेंगे हम, वी विल राइट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग pf, क्या लिखेंगे, लेट रैशनल फंक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्या लिखेंगे इसको, a डिवाइड बाई पहला फैक्टर, लीनियर फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1, प्लस जो क्वाड्रेटिक है वो इसके नीचे लिखेंगे bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर वही क्या करना है, एलसीएम, इनका एलसीएम यही दो मल्टीप्लाई आएगा, डिफरेंट चीजें हैं, तो वो जो मल्टीप्लाई आएगा एलसीएम वो इसके साथ कैंसिल, सो न्यूमरेटर में रहेगा x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी एक्स प्लस सी को एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बी एक्स प्लस सी को एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आपका लीनियर फैक्टर है उसको जीरो पुट करेंगे, तो उसके लिए जीरो कैसे करेंगे पुट, बताइए कैसे वो आ जाएगा, तो लीनियर फैक्टर कौन सा है, एक्स माइनस 1, तो इसके लिए क्या लिखना है, पुट एक्स इक्वल टू 1, एक ही लीनियर फैक्टर है तो उसको रखा 1 के बराबर, उससे यहाँ पे क्या आएगी इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू, ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 बन गया, सो वी गेट a, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, सो देयरफॉर व्हाट इज a निकला हमें 1/2 के बराबर। अब या तो x का वैल्यू 0 पुट करो, बाकी वो 2-3 वैल्यू, लेकिन उससे भी इजी तरीका मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से जो है हम b और c निकालते हैं, देखिए कैसे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हम निकालेंगे c, जो इक्वेशन पहले क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली। देखिए कैसे, यहाँ पे x है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ बी एक्स को x से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, माइनस बी एक्स, फिर c से मल्टीप्लाई किया सी एक्स माइनस सी। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के यहाँ आएगा 1/2, यहाँ रहेगा प्लस बी, तो 1/2 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक वाली टर्म। लीनियर टर्म कौन सी है, बी एक्स और सी एक्स, क्या करेंगे एक्स कॉमन निकाल के, इट विल बिकम सी माइनस बी इंटू एक्स। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 1/2 माइनस सी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर सकते हैं, देखिए कितना इजी है कंपेयरिंग कोफिशिएंट। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/2 प्लस बी, यहाँ तो नहीं है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स, किसके कोफिशिएंट, हमें दो ही चीजें चाहिए ना, हम एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, कांस्टेंट का जरूरत नहीं है, निकलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1/2 प्लस बी, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एलएचएस में? एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब जीरो, तो ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना यहाँ, तो जीरो आएगा, तो बी का वैल्यू निकला -1/2, ये आपको बी मिल गया। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट c माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है, तो b निकाला हमने -1/2, ये बन जाएगा +1/2, 1/2 यहाँ लिखो, इट इज 1 - 1/2 विच इज 1/2, c का वैल्यू भी क्या आ गया 1/2, निकला आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, a भी हमें मिला, b भी मिला और c भी मिला। a क्या मिला था, a भी मिला था 1/2, b भी मिला था 1/2 और c मिला था -1/2, नहीं b मिला था -1/2 और c मिला 1/2। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, ये आप कॉपी कर लेंगे, मैं इसके बाद लिख लेता हूं, देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, देखिए वी कैन राइट देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, क्या बनता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, दैट वाज x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x माइनस 1, that can be written as a divided by a, कितना निकला 1/2, 1/2 डिवाइड बाय x माइनस 1, फिर क्या था bx प्लस c, b क्या था, b था -1/2 x, c क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dx साथ में, यही तो निकालना था ये इंटीग्रल, अब ये इंटीग्रल इन दो इंटीग्रल के बराबर है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 बाहर आएगा, इट इज 1/x माइनस 1, उसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1। अब इसका देखना है, देखो दोनों जगह 1/2 है, मैं 1/2 कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा -x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको भी दो इंटीग्रल बना सकते हैं, इनको भी दो इंटीग्रल बना सकते हैं, देखिए कैसे 1/2 इट इज log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ लिखता हूँ, एक इंटीग्रल आएगा माइनस बाहर निकाल के x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, दूसरा इंटीग्रल आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब बताइए इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल है, कौन सा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये डिफरेंशिएशन है किसकी, tan इनवर्स x की, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका आएगा tan इनवर्स x, सो वी गेट आंसर 1/2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1। इसको क्या करें, देखो अगर इसको फंक्शन माने x स्क्वायर प्लस 1 को, उसकी डिफरेंशिएशन आएगी ना 2x, तो वो न्यूमरेटर में है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अब नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, सबस्टिट्यूशन मेथड, क्या करते हैं हम उसको, पुट फंक्शन, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट, उसमें आएगा dt, तो आप डायरेक्टली सोच लो, ऊपर dt आता है नीचे t, तो उसका इंटीग्रल आपको याद होगा, दैट इज dt by t, दैट इज log t, तो इसका आंसर आएगा log t, तो हम लिखेंगे 1/2 into 1/2, दैट इज 1/4 log t, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, व्हाट इज t, t इज x स्क्वायर प्लस 1, फिर 1/2 इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ इसकी इंटीग्रेशन, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, या ये डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स x की, तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस, ये आपका आंसर, ये दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो ये सिंपल स्टेप आप लिखने की जरूरत नहीं है, कि डायरेक्टली राइट इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, है ना, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आती थी 2x, इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, आंसर आता है log ऑफ फंक्शन, उस इंटीग्रल का वैल्यू होता है log ऑफ फंक्शन। तो ये था केस 3 पे क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर, इट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी केस 3 पे और एक क्वेश्चन है, that is question number 13, another question which is question number 13, question number 13 दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा ही है, उससे तो इजी है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। चलो पहले क्या लिखेंगे इसके लिए, we will write using partial fraction, using partial fraction, let जो आपको रैशनल फंक्शन दिया है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे a डिवाइड बाय लीनियर फैक्टर, कौन सा लीनियर फैक्टर है 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होगा,
सो bx प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है इसको, एलसीएम। तो एलसीएम इनका आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन वो इसके साथ कैंसिल होगा। सो वी गेट 2 इज इक्वल टू ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स। अब बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या पुट करेंगे, एक लीनियर फैक्टर 1 माइनस एक्स 0 बनाना है, तो वो आएगा x इक्वल टू 1 से। तो जब यहाँ x इक्वल टू 1 देंगे, इट इज 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, ये आएगा 2a, ये तो 0 बन जाएगा, तो a का वैल्यू क्या निकला 1, a मिल गया 1। अब इस हिसाब से देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2 इज इक्वल टू क्या है 1, सो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, दिस इज bx माइनस bx स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, है ना। फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है, सो दिस इज 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर दो जगह है, आएगा 1 माइनस बी, एक्स स्क्वायर कॉमन, दिस इज 1 माइनस बी, सी एक्स दो जगह है तो एक्स कॉमन, तो आएगा बी माइनस सी, फिर क्या रहा 1 प्लस सी। अब बताइए, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे, यू कैन राइट कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो बी क्या आ जाएगा 1 को यहाँ ले लिया या बी को यहाँ ले लो, बी विल बी इक्वल टू 1, बी भी हमें 1 मिला। अब उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, बी माइनस सी, यहाँ तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 0, तो बी माइनस सी को भी क्या लिखना है 0, तो हमें क्या मिल जाएगा सी का वैल्यू, बी इज इक्वल टू सी दैट इज 1, सी का वैल्यू भी 1 मिल गया। ठीक है, ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू भी 1, तीनों का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, मैं यहां पे लिख लेता हूं, सो यू कैन राइट देयरफॉर पीएफ बिकम्स, पार्शियल फ्रैक्शन क्या था 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था रैशनल फंक्शन, इसको हमने स्प्लिट किया पार्शियल फ्रैक्शन में a बाई, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस b, b भी 1 है, और c भी प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dx, और यहां से भी क्या है dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन 1 बाय x की इंटीग्रेशन log ऑफ x, लेकिन यहाँ इंटरवल डिफरेंशिएशन का ख्याल रखना है, अभी तक इंटरवल डिफरेंशिएशन 1 आती थी इसलिए मैं वो लिखता नहीं था, लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगी, log ऑफ 1 mod ऑफ 1 माइनस एक्स, इसकी इंटरवल डिफरेंशिएशन किसकी, x की, जो अपने x ट्रीट किया, दैट्स माइनस 1, तो यह जाएगा यहाँ डिवाइड बाय माइनस, वो यहाँ लिखा मैंने माइनस, प्लस इसको दो इंटीग्रल बनाएंगे, एक बन जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब नीचे वाली की डिफरेंशिएशन 2x, वो ऊपर है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, इसका आंसर आएगा log, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका क्या आंसर आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू आएगा tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x और ये प्लस सी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देख लो 14 हमने किया, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या दिया है, इट इज 1 डिवाइड बाय x पावर 4 माइनस 1, पहले ये फैक्टराइज होगा, है ना, लग रहा है सीधे, कैसे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर, बाई क्वाड्रेटिक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, फिर से फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखेंगे, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी विच इज x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कौन सा केस बन गया, देखो ये भी लीनियर, तो a बाई ये फैक्टर आएगा, ये भी लीनियर तो b बाई ये फैक्टर आएगा, ये क्वाड्रेटिक जिसको फैक्टराइज नहीं करेंगे तो आएगा cx प्लस डी बाई दिस फैक्टर, आसान है, बस थोड़ा लेंथी है, cx प्लस डी मिल रहा है यहाँ। ठीक है, इसके बाद केस 5 वो नेक्स्ट में हम करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ केस 4 मैंने कैसे किया, ये जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है मैंने कैसा किया है, वो अब ध्यान से देखिए, जैसे आप ये खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, इसमें आप क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा,